जय श्री श्याम दोस्तों। एक बार एक जंगल की चिड़िया एक गांव में एक महिला के पास अपने गेहूं से आटा बनवाने के लिए आती है। महिला चिड़िया को बड़ी ही खुशी से आटा बनाकर दे देती है। वो कहती है, चिड़िया रानी, मैंने तुम्हारे गेहूं से आटा तैयार कर दिया है। अब तुम जाओ अपने बच्चों के लिए रोटियां बनाओ। चिड़िया उसे धन्यवाद करती है, बोलती है, आपने मेरी मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जंगल में तो किसी के पास कोई चक्की नहीं है, इसलिए हमें सूखा ही अनाज खाना पड़ता है। मुझे पता चला कि आपके घर में चक्की है, इसलिए मैं आपके पास दाना पिसाने के लिए आई थी। मेरे बच्चे आटा देखकर बड़े ही खुश हो जाएंगे। उन्हें कई दिनों बाद रोटी खाने को मिलेगी। चिड़िया खुश होकर अपना आटा अपने साथ लेकर उड़ जाती है। वह अपने घर की तरफ जाने लगती है। घर पहुंचकर वह देखती है कि उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। वह अपने बच्चों को बोलती है, बच्चों, आज मैं आपके लिए गेहूं से आटा बनवा कर ले आई हूँ। मैं आप लोगों को रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। बहुत दिन हो गए मेरे बच्चों को सूखा दाना खाते हुए। आज तुम्हें रोटियां मिलेंगी। बच्चे अपनी मम्मी की बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। जग्गू तो ज़ोर ज़ोर से उछलता है और बोलता है, मम्मा, आज तो बड़े दिनों के बाद ही रोटियां मिलेगी। मुझसे तो सूखा दाना खाया भी नहीं जाता, पर इतने दिन से घर में आटा नहीं था, इसलिए मैं सूखा दाना खाकर ही गुजारा कर रहा था। आज तो आप मेरे लिए नरम नरम रोटियां बना दो। तभी चिड़िया की हालत एकदम से खराब हो जाती है। उसके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो जाता है। चिड़िया बोलती है, बेटे, मुझसे तो आज रोटियां नहीं बनेंगी। आप एक काम करो, अपने पड़ोस वाली आंटी के पास जाओ और उन्हें जाकर बोलना कि मम्मा बुला रही है। वो आकर आपके लिए रोटियां बना दें। मेरी तो तबीयत बहुत ख़राब है। पिंकू बोलता है, ठीक है मम्मा, मैं चला जाता हूँ। मैं आंटी के पास जाकर बोलता हूँ कि मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब है और वो हमारे लिए 2-4 रोटियां बना दे। कल तक जब आप ठीक हो जाओगी तो फिर आप हमारे लिए रोटियां बना देना। मैं अभी जाता हूँ और आंटी को बुलाकर लेकर आता हूँ। पिंकू ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। वह अपनी आंटी के घर पहुंचकर उसे बोलता है, आंटी आंटी, मेरी मम्मा ना आपको बुला रही है। मेरी मम्मा के पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो गया है, इसलिए आप हमारे घर पर चलें और हमारे लिए रोटियां बना दें। हम दोनों भाइयों को बहुत ज़ोर से भूख लगी है। हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि हमारी मम्मा आटा पिसवाने के लिए गई हुई थी। तभी काली चिड़िया बोलती है, बेटा, अभी तो मैं मेरे बेटे के लिए खाना बनाऊंगी। जब खाना बन जाएगा तब मैं आपके घर पर आ जाऊंगी। आप अपनी मम्मा को बोलना कि आंटी खाना बनाकर आएगी। आप लोग थोड़ा इंतज़ार करें, मुझे अभी 1 घंटे का समय लगेगा। उसके बाद मैं अपने आप आ जाऊंगी। तभी डुग्गू बोलता है, पिंकू, अगर तुम्हें ज़्यादा भूख लगी है तो मेरी मम्मा जब मेरा खाना बनाए तो उसमें तुम भी मेरे साथ खा लेना और फिर खाना खाकर ही अपने घर पर जाना। अगर मेरी मम्मा ना जाए तो तुम अपने भाई के लिए भी मेरे घर से ही खाना ले जाना। तभी वह चला जाता है तो उसका पति बोलता है, तुम जाओ और उन बच्चों के लिए रोटियां बना दो। उनकी मम्मी की तबीयत खराब है, तुम्हें ऐसे में उनके घर जाना चाहिए। वो दोनों छोटे बच्चे भूखे हैं, उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तभी काली चिड़िया को गुस्सा आ जाता है और वो
बोलने लगती है, तुम बड़े हिमायती बन रहे हो उस चिड़िया के, मुझसे तो किसी की रोटियां नहीं बनेंगी। तुम जाओ और जाकर बना दो रोटियां, लेकिन मुझसे बिल्कुल भी नहीं कहो, मैं कभी भी उसके घर रोटियां बनाने के लिए नहीं जाऊंगी। काली चिड़िया का इंतजार कर कर पिंकू कबूतर के पास पहुंचता है। कबूतर उसे देखता है तब पिंकू बोलता है, कबूतर अंकल, मैं ना आंटी को बुलाने के लिए आया हूँ। मेरी मम्मा की ना तबीयत खराब है, वो ना हमारे घर आकर हमारे लिए रोटियां बना देंगी। हम लोगों को बहुत भूख लगी है, मेरी मम्मा से रोटियां नहीं बनेगी। कबूतर बोलता है, वो तो अपने नानू के पास गई है, वो दोनों माँ बेटी आज शाम तक या फिर कल सुबह तक आ जाएंगी, अभी तो वो नहीं आएंगी। उनकी नानू की तबीयत खराब थी, इसलिए वो लोग उनका हाल पूछने के लिए गए हैं। अभी तो उनके आने का कोई समय भी नहीं है। वहाँ से दुखी होकर पिंकू अपने घर की तरफ उड़ता हुआ जाता है और सोचता है कि आज तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। वो घर पहुँच जाता है, आकर कहता है, मम्मा, कबूतर अंकल मिले थे। आंटी और उनकी बेटी तो अपने नानू के पास गई हुई है, उनकी तबीयत खराब है, वो उनका हाल चाल लेने के लिए गए हुए हैं। मम्मा, अगर आप कहो तो हम भी अपनी नानू के पास जाएं और उन्हें बुलाकर ले आएं, वो हमारे लिए रोटियां बना देगी। पिंकी चिड़िया हाँ भर लेती है। वो हाँ भरती है, तभी उसका भाई बोलता है, मैं भी आपके साथ चलूँगा नानू को बुलाने। नानू आ जाएगी तो हमारा ख्याल भी रख लेगी और हमारे लिए रोटियां भी बना देगी। मैं और तुम दोनों नानू के घर चलेंगे नानू को लेने के लिए, फिर हमारी मम्मा भी ठीक हो जाएगी। वो दोनों उड़ते हुए जंगल में जा रहे थे, लेकिन दिशा भूल गए। उड़ते उड़ते जैसे तैसे वो लोग अपनी नानू के घर की तरफ जाने लगते हैं। नानू के घर पहुंचते हैं तो नानू पूछती है, अरे मेरे बच्चों, तुम दोनों अकेले क्यों आए हो? तुम्हारी मम्मा कहाँ पर है? क्या तुम अपनी मम्मा को अपने साथ लेकर नहीं आए हो? तभी जग्गू बोलता है, नानू नानू, हमारी मम्मा की ना तबीयत खराब है, उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है और हमारे लिए किसी ने खाना भी नहीं बनाया है। नानू, हम आपको बुलाने के लिए आए हैं, आप हमारे घर पर चलें और हमारे लिए खाना बना दें और हमारी मम्मा का भी ख्याल रखें। नानू, आप हमारे साथ हमारे घर पर चलो। तभी नानू उन्हें पहले खाने के लिए खिचड़ी देती है। वो लोग खुश होकर खिचड़ी खाते हैं, क्योंकि दोनों बच्चे सुबह से भूखे थे, उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। ऊपर से वो दोनों इतनी दूर उड़कर आए थे, इसलिए उन दोनों को बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी। वो दोनों पहले पेट भरकर खाना खाते हैं, फिर अपनी नानू को साथ लेकर अपने घर जाते हैं। नानू घर पहुंचकर पिंकी चिड़िया से कहती है, बेटा क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत अचानक खराब कैसे हो गई? बच्चों ने मुझे बताया, ये बच्चे तो बेचारे रास्ता भी भूल गए थे, बड़ी ही परेशानी के बाद इनको घर मिला है, लेकिन अब मैं आ गई हूँ। अब तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं तुम सबका बड़े ही अच्छे से ख्याल रखूँगी। पिंकी चिड़िया बोलती है, माँ, पहले आप बच्चों के लिए खाना बना दे, मेरे बच्चे सुबह से बहुत भूखे हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। बाद में आप मेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना देना, फिर मैं डॉक्टर के पास जाकर आ जाऊंगी, जिससे कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अभी आप खाना बना दें।
पिंकू बोलता है, नहीं मम्मा, हमने तो नानी के घर पर ही खिचड़ी खा ली थी। नानी ने सबसे पहले हमें खिचड़ी बनाकर खिलाई, फिर उसके बाद ही नानो हमारे साथ यहाँ पर आई है। हम लोगों को तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। आप एक काम करें, अपने लिए पहले खिचड़ी बनवा लें। हम लोगों को तो बिल्कुल भी भूख नहीं है।